दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर हमें मुख्तलिफ पॉइंट्स की स्टाफ रीडिंग्स दी गई हों तो इन स्टाफ रीडिंग्स की मदद से हम इन पॉइंट्स के रिड्यूस लेवल किस तरह मालूम कर सकते हैं। रिड्यूस लेवल मालूम करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक को राइज एंड फॉल मेथड कहते हैं, जबकि दूसरे को कॉलिमेशन मेथड या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कहते हैं, जिससे मुख्तसर तौर पर HI मेथड भी कहते हैं। HI मेथड ज़्यादा आसान है और इसमें कैलकुलेशन भी कम करना पड़ती हैं और ये लेवलिंग करने का फास्ट मेथड है। इसलिए आम तौर पर लेवलिंग करने के लिए HI मेथड ही इस्तेमाल होता है। HI मेथड आसानी के साथ और मुकम्मल तौर पर समझने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, द फॉलोइंग रीडिंग्स आर टेकन ऑन कंटिन्यूसली फॉलिंग ग्राउंड विद स्टाफ ऑफ 4 मीटर के 4 मीटर के स्टाफ की मदद से मुसलसल डलवानी स्टाफ पर कुछ रीडिंग्स ली गई हैं। इंटर द रीडिंग इन द पेज ऑफ लेवल बुक। इन रीडिंग्स को लेवल बुक के पेज पर दर्ज करें एंड कैलकुलेट द RLs ऑफ ऑल पॉइंट्स, और तमाम पॉइंट्स के RL मालूम करें। इफ़ द फर्स्ट रीडिंग वाज टेकन ऑन बेंचमार्क ऑफ 100 मीटर, जबकि जो पहली रीडिंग है वो बेंचमार्क पर ली गई है और बेंचमार्क हमारे पास 100 मीटर है। चूँकि ये मुसलसल ढलवानी स्लोप पर रीडिंग्स ली गई हैं, इसलिए इसका स्केच कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहली रीडिंग जो हमने पढ़ी वो बेंचमार्क के ऊपर स्टाफ रख कर रीडिंग पढ़ी, और इस रीडिंग को हम बैक साइड कहते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास 0.4 मीटर है। इसके बाद हमने कुछ इंटर साइड पढ़ी और आखिर में 4 साइड पढ़ी। इस 4 साइड पढ़ने के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट की जगह चेंज की, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठाकर आगे शिफ्ट किया, और फिर हमने दोबारा बैक साइड पढ़ी जो कि हमारे पास 0.39 थी। इसके बाद एक इंटर साइड पढ़ी और फिर 4 साइड पढ़ी, और यहाँ पर आके फिर इंस्ट्रूमेंट की जगह चेंज की। वो पॉइंट जहाँ पर 4 साइड और बैक साइड दोनों रीडिंग पढ़ी जाएं, इस पॉइंट को कहते हैं चेंज पॉइंट। एक ये हमारे पास यहाँ पर दो चेंज पॉइंट आए, एक ये चेंज पॉइंट है और दूसरा ये चेंज पॉइंट है। तो चलते हैं, अब हम इन रीडिंग्स को फिर हमने लेवल बुक के पेज के ऊपर दर्ज करते हैं और आगे क्वेश्चन को HI मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर बेंचमार्क की हमारे पास वैल्यू 100 मीटर थी और बेंचमार्क के ऊपर स्टाफ रखकर जो हमने रीडिंग पढ़ी वो हमारे पास 0.4 मीटर आई, और इसको हम बैक साइड कहते हैं और इसको बैक साइड के खाने में दर्ज करते हैं। इसके बाद हमने कुछ इंटर साइड पढ़ी। पहली इंटर साइड 0.765 थी, दूसरी इंटर साइड 1.270, तीसरी इंटर साइड 2.56, चौथी इंटर साइड 3.22। इसके बाद हमने 4 साइड पढ़ी, वो हमारे पास वैल्यू थी 3.95। इसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट की जगह चेंज की और जो पहली रीडिंग हमने पढ़ी उसको बैक साइड कहते हैं और बैक साइड के खाने में दर्ज करते हैं। वो हमारे पास आई 0.39। इसके बाद हमने एक इंटर साइड पढ़ी, वो हमारे पास थी 1.69, और इसके बाद हमने 4 साइड पढ़ी, वो हमारे पास थी 3.5। इंस्ट्रूमेंट की जगह चेंज की, यानी यहाँ पर एक चेंज पॉइंट आ गया CP। एक हमारा चेंज पॉइंट यहाँ पर आया था, C फॉर चेंज और P फॉर पॉइंट। इस 4 साइड के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट की जगह चेंज की और दोबारा हमने जो पहली रीडिंग पढ़ी उसको हम बैक साइड कहते हैं। इसको हमने बैक साइड के खाने में दर्ज किया, ये हमारे पास 0.8 थी। इसके बाद हमने इंटर साइड पढ़ी, वो 1.92 आई। इसके बाद हमने फिर इंटर साइड पढ़ी, उसकी वैल्यू 2.45 आई, 2.45। और इसके बाद हमने लास्ट पे 4 साइड की रीडिंग पढ़ी, वो हमारे पास थी 3.98।
तो ये हमारे पास जितनी भी रीडिंग्स लेवल बुक के पेज के ऊपर दर्ज कर ली। अब हमने क्या करना है कि एच आई मालूम करनी है। एच आई बराबर होती है रिड्यूस्ड लेवल प्लस बैक साइड है, बेंच मार्क का लेवल प्लस बैक साइड, ये दोनों चीज़ें प्लस करने से हमारे पास एच आई आ जाती है। अब बेंचमार्क हमारे पास था 100 मीटर और इसके ऊपर स्टाफ रख के जो हमने रीडिंग पढ़ी, इसको हम बैक साइड कहते हैं, वो हमारे पास थी 0.4 मीटर। अब 100 में 0.4 प्लस कर देंगे तो हमारे पास एच आई की वैल्यू आ जाएगी, यानी 100 प्लस 0.4 और ये हमारे पास आ जाएगा 100.4। ये आ गई हमारे पास एच आई की वैल्यू। एच आई मालूम करने के बाद आगे वाली इंटर साइड और फोर साइड्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास इन सारे पॉइंट्स के आर एल आ जाएंगे, जो हम इन रीडिंग्स के सामने आर एल वाले खाने में दर्ज करेंगे। तो अब हम 100.4 जो हमारे पास एच आई थी, इसमें से 0.765 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास इस पॉइंट का आर एल आ जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 99.635। 99.635 में से 1.27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99.13। 99.13। अब 100.4 में से 2.56 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 97.84। अब 100.4 में से 3.22 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 97.18। अब इस 100.4 यानी ये जो हमारे पास एच आई थी, इसमें से हम फोर साइड को माइनस करेंगे जो कि हमारे पास 3.95 थी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96.45। अब ये जो हमारे पास आर एल आया, इसके ऊपर हमने स्टाफ रखा और रीडिंग पढ़ी। वो रीडिंग हमारे पास थी 0.39। अब इस आर एल में 0.39 जो हमारे पास बैक साइड थी वो हम प्लस करेंगे तो हमारे पास एच आई आ जाएगी, जो कि 96.84 होगी। अब इस एच आई में से पहले की तरह इंटर साइड को माइनस करेंगे और फोर साइड को माइनस करेंगे। तो पहले हम इस एच आई में से इस इंटर साइड को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आएगा 95.15। अब इस एच आई में से इस फोर साइड को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 93.34। अब हम इस आर एल में इस बैक साइड को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास एच आई आ जाएगी। एच आई मीन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ये हमारे पास आई 94.14। अब हम इस एच आई में से अगली इंटर साइड और फोर साइड को माइनस करेंगे तो इन पॉइंट्स के हमारे पास आर एल आ जाएंगे। 94.14 में से 1.92 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 92.22। 92.22। अब इस एच आई में से 2.45 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 91.69। अब इस एच आई में से ये लास्ट वाली फोर साइड को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 90.16। तो इस तरह इन सारे पॉइंट्स के सारी स्टाफ रीडिंग्स के हमारे पास आर एल आ जाएंगे। ये आर एल ठीक निकाले हैं या गलत हैं, तो ये चेक करने के लिए हम चेक लगाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन का फार्मूला होता है सिग्मा ऑफ बैक साइड माइनस सिग्मा ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आर एल
माइनस फर्स्ट आर एल। तमाम बैक साइड में से फोर साइड का मजमुआ माइनस करने से जो आंसर आएगा वो लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल के आंसर के बराबर है, तो फिर तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब जितनी भी बैक साइड की रीडिंग्स हैं उनका मजमुआ माइनस जितनी भी फोर साइड हैं उनका मजमुआ, अब इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आया -9.84। अब हम देखते हैं कि लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल इसका क्या आंसर आएगा। तो लास्ट आर एल हमारे पास है 90.16 और फर्स्ट आर एल हमारे पास है 100। तो इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास